हेलो स्टूडेंट, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मीन ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिसकी वैल्यू सेम हो, विच है सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अब यहाँ पर एक आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे विच मेक्स एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्या करेंगे, एक डाइपोल ये ले लिया मैंने इधर डाइपोल। अब डाइपोल भी आपको पता है कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए लेंथ ऑफ 2l। जैसे ये आपके पास ए पॉइंट है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट, और यहाँ पर माइनस चार्ज है बी पॉइंट पर। ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है और बी पॉइंट पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं ए और बी पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है 2l। और जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय पी वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो डाइपोल है वो एंगल थीटा पर लाई कर रहा है। दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल में जो लेंथ है डाइपोल की वो 2l ले लेंगे। ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज एट बी पॉइंट और ये प्लस क्यू चार्ज। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको पता ही है कि कैसे आपने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू ई। तो वैसे ही मैं अगर ए पॉइंट पर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगी तो वो भी QE है और बी पॉइंट पर जो फोर्स की वैल्यू है वो भी QE है। यहाँ पर समझेंगे आप कि कैसे, जैसे ना ये फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट पर जो फोर्स है उसको मैं F1 ले लेती हूँ और बी पर मैं F2 ले रही हूँ। जस्ट ऐसे समझने के लिए मैं फोर्स जो F1 जो फोर्स है वो इक्वल है F2 के, लेकिन एक की डायरेक्शन इस साइड है दूसरे की डायरेक्शन इस साइड है, तो ये मैं माइनस F2 लिख सकती हूँ। तो जो नेट फोर्स लगेगी डाइपोल पर, नेट फोर्स F1 प्लस F2 होगी। और F1 प्लस F2, F1 की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस F2 के बराबर है, और प्लस F2 कितना आ जाएगा 0। तो जो नेट फोर्स लगेगी यहाँ पर वो 0 लगेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल में। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर दो ए पॉइंट पर QE और दूसरे में माइनस QE, तब भी कितनी आ गई 0 आ जाएगी ना। ये सेम प्रोसेस है, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे करो आप। तो जो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं। किसी डाइपोल पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर जब भी इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट होती हैं किसी डाइपोल पर, ध्यान से सुनेंगे, किसी डाइपोल पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब भी लगेंगी तो उस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ए पर और बी पर जो फोर्स लग रही हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं। एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की ऐसे है,
मतलब इक्वल भी लग रही हैं और अपोजिट भी। जब भी किसी डाइपोल पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगेंगी तो वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे ये एक डाइपोल है, इतनी फोर्स यहाँ लग रही है और इतनी फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो डाइपोल है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक तरह से टर्निंग। और जैसे रोटेट स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे आप बोलोगे कि यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क। और जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आपने निकालनी है। फिर कैसे करेंगे, फिर उसके बाद ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज, और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस ऑफ 2L। 2L आप लेंथ ले लेंगे और उसके बाद आपने ये वैल्यू निकाल दी। जितनी फोर्स की वैल्यू ए पर है उतनी ही फोर्स आपके पास बी पॉइंट पर है, पर इक्वल और अपोजिट है। जब इक्वल और अपोजिट होगी तो नेट फोर्स आपको पता है जीरो ही होगी, जीरो होगी। तो फिर मैं आगे में लिखती हूँ, ठीक है। देयरफॉर दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on the dipole constitute a torque। ठीक है, टॉर्क। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसके बाद आपने जो टॉर्क, देयरफॉर torque acting on the dipole, therefore torque acting on the dipole is given by torque। टाउ से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two forces। अब देखो डायग्राम में देखेंगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दूसरी फोर्स के ऊपर भी। यहाँ पर आप एक इसको आगे आप ऐसे बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आप सी ले लेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस फोर्स से इस फोर्स के ऊपर, तो ये आपका टॉर्क होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट जो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आएगी, टॉर्क फोर्स की वैल्यू, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ये ए पॉइंट, ए से सी पॉइंट, ए सी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे और यहाँ से आपने निकाल देना है साइन थीटा पी अपॉन एच आपके पास आ जाएगी वैल्यू ए सी अपॉन ए बी। देखेंगे ना साइन थीटा ए सी, और ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है आपके पास, जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी है 2L साइन ऑफ थीटा, और फिर इसको आपने यहाँ पुट कर देंगे। तो जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँगी। यहाँ पर आपने किया था ना फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये है Q इंटू ई। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे आप Q इंटू ई मल्टीप्लाई 2L साइन ऑफ थीटा, और जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी Q इंटू 2L।
ई साइन ऑफ थीटा, जो टॉर्क है पी ई साइन ऑफ थीटा, क्योंकि Q इंटू 2L कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहीं पर आप साइन थीटा लेते हैं, ये आपको पता है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये आप कर लेंगे इसको। और फिर उसके बाद आपने केसेस भी आपने डिस्कस करने हैं कि कैसे करेंगे। जो केस हैं, फर्स्ट केस है कि जब इफ़ थीटा इज ज़ीरो, थीटा ज़ीरो होगा तो आपने टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ई साइन ऑफ थीटा है, थीटा आप ज़ीरो पुट कर देंगे तो उस केस में पी ई साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो कोई टॉर्क नहीं एक्ट करेगा डाइपोल के ऊपर। जब डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जब दोनों की डायरेक्शन, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस केस में थीटा ज़ीरो होता है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, व्हेन डाइपोल मोमेंट P, व्हेन डाइपोल मोमेंट P इज पैरेलल, ठीक है, इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, no torque acts on the dipole, on the dipole। और सेकंड केस में इफ थीटा इज 180 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी पता है आपको, ज़ीरो आ जाएगी जब एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, दोनों, ये ई की वैल्यू है और ये इस तरफ को आपका अगर 180 डिग्री एंगल और ये डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में P 180 भी होगा तो नो टॉर्क विल प्रोड्यूस। थर्ड केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो उस केस में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास। मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब परपेंडिकुलर डाइपोल मोमेंट P, ये डाइपोल मोमेंट P इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उस केस में मैक्सिमम डाइपोल प्रोड्यूस होगा। दोबारा स्टडी करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे कि जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, सबसे पहले जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी वैल्यू सेम होगी एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जब भी आप लेंगे डाइपोल में पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ए पर प्लस क्यू फोर्स, बी पर माइनस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, ये डाइपोल इज मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो उस केस में जो ए पॉइंट था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में और जो बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में। जैसे ए ये इस डायरेक्शन में और बी में इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। जितनी फोर्स ए पॉइंट पर लग रही है उतनी ही बी पर लग रही है, लेकिन इक्वल है और अपोजिट है। तो जब भी इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो उस केस में नेट फोर्स कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और उसके बाद आपने लिखना है कि जब भी किसी डाइपोल के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब किसी डाइपोल पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगी तो उस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ करना है, AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे
और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और आपको